अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सुंदरकांड के पाठ की सही विधि क्या है। साथियों, सुंदरकांड का पाठ करने से मनुष्य की समस्त प्रकार की चिंताएं और बाधाएं दूर हो जाती है। शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, शत्रु बाधा का शमन हो जाता है और मन की चिंताएं समाप्त हो जाती है। घर में सुख शांति समृद्धि आती है तथा हनुमान जी की प्रसन्नता होती है और हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के सब कार्य पूरे होने लगते हैं। तो जानिए सुंदरकांड का पाठ किस प्रकार से किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ आप मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो आपको किसी दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर की तलाश करना है और वहाँ जाकर के आपको हनुमान जी के सामने बैठ कर के यह पाठ करना है। आपको उसमें कुछ विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है और आपको हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर बैठना है तथा सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि आप घर पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए विशेष विधि होती है, वह मैं आपको बता। सुंदरकांड का पाठ आप घर पे करें या मंदिर में करें, कहीं भी करें, परंतु सुंदरकांड के पाठ का एक समय है। प्रातः सूर्योदय के 1 घंटे 12 मिनट तक सुंदरकांड का पाठ न करें। शाम को संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद 1 घंटे 12 मिनट तक सुंदरकांड का पाठ न करें। प्रातः की 3 घड़ी और शाम की 3 घड़ी हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में रहते हैं। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। इस प्रकार से 3 घड़ी के 72 मिनट अर्थात 1 घंटा 12 मिनट, इस तरह आप सूर्योदय के से 1 घंटा 12 मिनट तथा शाम को सूर्यास्त से 1 घंटे 12 मिनट का समय में आप सुंदरकांड का पाठ न करें, क्योंकि उस समय हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में रहते हैं। घर पर यदि आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो यह उचित होगा कि आप मकान में ईशान कोण वाले कमरे में सुंदरकांड का पाठ करें। ईशान कोण वाला कमरा सुंदरकांड के पाठ के लिए सर्वोत्तम होता है। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। ईशान दिशा के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव शंकर रुद्र हैं और हनुमान जी भी रुद्र के अवतार हैं, इसलिए ईशान वाले कमरे में बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ करना अधिक फलदायक होता है। सुंदरकांड का पाठ आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं और यदि आपको प्रतिदिन इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप सुंदरकांड का पूरा पाठ करें तो आप प्रत्येक मंगलवार या प्रत्येक शनिवार को भी यह पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के लिए आपको सर्वप्रथम नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक लाल आसन पर आपको बैठना है तथा अपने सामने एक लकड़ी के पटिये पर हनुमान जी के चित्र की स्थापना करना है। हनुमान जी का चित्र वीर मुद्रा वाला होना चाहिए, जिनके एक हाथ में पहाड़ उठा हुआ हो तथा एक हाथ में गदा हो। आपको एक लकड़ी के पटिये पर लाल वस्त्र बिछाना है और उस लाल वस्त्र के ऊपर हनुमान जी के चित्र को रखना है तथा चित्र को आप ऐसा रखिए कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा में हो और आप उसके सामने बैठ करके जब सुंदरकांड का पाठ करें तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हनुमान जी के फोटो के सामने आपको एक गोल मिट्टी का दीपक लगाना चाहिए। मिट्टी का ही दीपक लगाएं तथा गोल दीपक ही लगाएं और उसमें खड़ी फूल बत्ती लगाना है तथा उस दीपक में सरसों का तेल डालना चाहिए तथा उस सरसों के तेल में थोड़े से पीली सरसों के दाने भी आपको डालना है। जब आपने हनुमान जी का चित्र सामने स्थापित कर लिया, दीपक को प्रज्वलित कर लिया, तो आप 2 मिनट 3 मिनट जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम इस प्रकार का
कीर्तन करिए। हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। राम नाम सुनबे को रसिया। जब आप 2-3 मिनट राम 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 इस प्रकार कीर्तन करेंगे तो हनुमान जी स्वयं ही वहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको हनुमान जी के आवाहन के लिए अलग से किसी मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब हनुमान जी वहाँ पर आ गए हैं। आप हनुमान जी के चित्र पर लाल फूल की माला पहना दें, या आपके पास माला नहीं है तो आप 2-4 लाल पुष्प चढ़ा दें। इसमें एक विशेष प्रयोग और भी किया जा सकता है, जिससे यह सुंदरकांड का पाठ और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आप पीपल के पत्ते लाइए और 5 पीपल के पत्तों पर लाल चंदन से श्री राम इस प्रकार लिखिए। और जब आपने हनुमान जी के चित्र को स्थापित कर लिया, राम राम का कीर्तन कर लिया और आप यह समझ रहे हैं कि हनुमान जी अब वहाँ पर आ गए हैं, तब आप उन 5 पत्तों को हनुमान जी के फोटो के सामने बिछा दीजिए। इससे हनुमान जी राम जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आपको किष्किंधा कांड के दोहे नंबर 29 से प्रारंभ करके और सुंदरकांड के अंत तक का पाठ करना है। इस बीच सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 16, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू, यह दोहा नंबर 16 जब आप पढ़ें, तात मधुर फल खाहू ऐसा कह कर के आपको एक नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ना है तथा उस नारियल को हनुमान जी के सामने रख देना है और उसके पश्चात आपको पूरा पाठ करना है। जब सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाए तब आप हनुमान जी की आरती कीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए, हनुमान जी को नमस्कार करके प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामना उनसे कहिए। इस प्रकार से यह सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त होगी और आपके दुर्भाग्य का अंत हो जाएगा और आपके समस्त कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे और घर में सब प्रकार का सुख संपत्ति आना शुरू हो जाएगी। जय श्री राम।